एक प्रश्न था, ये उपवास का क्या उपवास, अच्छा हाँ। देखिए, जैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में हम सभी उपवास रखते हैं, हम खान पान नहीं करते हैं, बहुत कम लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने जो हमें उपवास बताया है वो उपवास है शांति का, प्रेम का और पवित्रता का। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें उपवास करना है। हम कौन हैं? हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं, राइट। लेकिन हमने खुद तो उपवास किया नहीं, हमने शरीर को उपवास करा दिया, क्योंकि हमने स्वयं को क्या समझा था? शरीर। मैं शरीर हूं, तो शरीर को उपवास करा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। कम खाना अच्छा ही होता है स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों से भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, अच्छी बात है, वो उपवास करना चाहिए। लेकिन उपवास का सही मायने में अर्थ होता है ऊपर वास करना। अब जब खुद को हम शरीर समझ रहे हैं तो हमारे लिए ऊपर वास करना क्या हो सकता है? तो शरीर के हिसाब से ऊपर वास करने की स्थिति यही हो सकती है कि हम कम से कम खाएं और शरीर को साफ सुथरा रखें। लेकिन बात जब स्वयं की आती है कि मैं कौन हूं, तो हम सभी शरीर की मालिक आत्माएं हैं। कई बार हमने कहा भी होगा कि भाई ये बड़ी शांत आत्मा है, राइट, ये बड़ी दुखी आत्मा है, राइट। यानी हम सभी आत्माएं हैं। अब शांत है या दुखी वो हमें चेक कर लेना है। बाकी आत्मा का नेचर तो शांति होता है, प्रेम होता है, सुख होता है। तो परमात्मा ने जो उपवास करने के लिए कहा, वो कहा है कि हमें शांत रहने का व्रत लेना चाहिए, हमें प्रेम से भर लेने का स्वयं को और सबको प्रेम देने का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि गौर करिए, शरीर का भोजन क्या है? अन्न, ठीक है, उसका हमने व्रत रख लिया, ओके। अब देखते हैं आत्मा का भोजन क्या है। आत्मा का भोजन है दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प, शांति से भरे संकल्प। यह है आत्मा का भोजन। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें उपवास करना है। तो मतलब आत्मा का उपवास क्या हुआ? शुद्ध संकल्पों का भोजन लेना है, और जो व्यर्थ संकल्पों का भोजन है उससे उपवास करना है। हम पूरे दिन व्यर्थ संकल्पों में बहुत ज़्यादा अपने मन को डुबो के रखते हैं। देखिए, आज कई आत्माएं ऐसी हैं कि जो नवरात्रे में उन्होंने फास्ट रखा हुआ है सिर्फ भोजन का, बाकी गुस्सा उतना ही है, ईर्ष्या उतनी ही है, चिड़चिड़ापन उतना ही है, अपने से छोटों पर रोब उतना ही है, बच्चों की मार पिटाई घर में उतनी ही है। क्या फ़ायदा है? हमारे नेचर में कोई परिवर्तन आया? कुछ नहीं। फ़ायदा क्या हुआ फास्ट रखने का? तो मतलब क्या हम भोजन ना लेकर परमात्मा को खुश करना चाहते हैं? अच्छा, हम भोजन नहीं लेते, परमात्मा पिता हमसे खुश हो जाएंगे? आप अपने पिता को खुश करने के लिए कुछ भी ना खाएं। जो आपके लौकिक पिता है, आप उनके सामने कुछ भी ना खाएं, उनको खुश करने के लिए उनको खुशी मिलेगी। उनको वास्तव में खुशी इस बात से मिलेगी कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा नेचर है हमारा, कैसे हम कर्म करते हैं। सेम वे वो हम सब आत्माओं के पिता हैं, और उनको भी ये बात बहुत पसंद आती है कि उनके बच्चे उनका नाम वाला करें। जैसे परमात्मा पिता हैं, वैसे ही उनके बच्चे हों। जैसे परमात्मा को शांति का सागर, प्रेम का सागर कहते हैं, वैसे ही उनके बच्चे हों। तो उपवास तो भले भोजन का कर लो, लेकिन साथ में जो उपवास करना है वो है शुद्ध संकल्पों का। तब हम ऊपर वास कर पाएंगे। ऊपर मतलब परम धाम में। हम आत्माएं कहाँ से आई हैं? शांति धाम, परम धाम, ऊपर, यानी जहाँ परमात्मा रहते हैं सबसे ऊपर। वहाँ बुद्धि आराम से टिक पाएगी अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो। लेकिन अगर व्यर्थ संकल्पों में बुद्धि को लगा के रखेंगे, और व्यर्थ विचार चलते कहाँ से हैं? जब हम किसी की कमी कमजोरियाँ देखते हैं। जब कमी कमजोरियों पर हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो आप देखेंगे आपके मन के विचार बहुत तेज हो जाते हैं, और इतने तेज हो जाते हैं कि सर पूरा भारी हो जाता है।
जब हम अपनी बुद्धि को सर्वसमर्थ परमात्मा पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके संकल्प बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं और बुद्धि बहुत देर तक उनके साथ टिक पा रही है। उनके साथ टिक पाने से उनकी एनर्जी हम में प्रवेश करती है और अब बहुत शक्तिशाली, बहुत शांत अनुभव करते हैं। राइट, जैसे एक थॉट लेके देख लीजिए आप, बस यही कि मैं एक शांत आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल बीइंग। अब पूरे दिन इस विचार के साथ क्या हम कर्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी पे चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, उस पे हाथ उठा देते हैं, हमारा जब मन थोड़ा शांत होता है तो हमें रियलाइज होता है कि मैं इसे ऐसे भी कर सकता था। राइट, यानी वी हैव ऑलवेज ऑप्शंस टू डील विद एनीवन। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से करनी है, ख़ास तौर पर सवेरे और सोने से पहले, कि जब इस तरह की परिस्थिति अगर मेरे सामने कल आ जाए तो मैं उसे कैसे हैंडल करने वाला हूँ। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। थोड़ा सा माइंड की प्रोग्रामिंग करें बैठकर कि मानो ये परिस्थिति फिर से मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे कैसे हैंडल करने चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपका माइंड उस परिस्थिति में शांत है और आप कहेंगे वाह ये तो कमाल हो गया। लेकिन ऐसा होता है, माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है, बस एकदम रिजल्ट आपके फेवर में आ जाते हैं। तो जब ये संकल्प हम करते हैं कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, तो हमें फील होता है जैसे हमारे मन में परमात्म शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं।